परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज कृपा करके बतावें भगवान इस संसार को कैसे बनाते। तब सृष्टि विषयक प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा बाबा का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी को चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट हुई तो चार मुंह ब्रह्मा जी के प्रकट हो गए और चतुरानन ब्रह्मा बन गए। चारों तरफ देखा तो जल ही जल दिखाई दिया। जल की लहरें आपस में टकराई तो दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तब आवाज आई तो कमल की नाल में घुस करके हजारों वर्ष तपस्या करी, बाहर निकले तो सृष्टि करने की सनक सवार हुई। तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ किया। चार कुमारों को जन्म दिया, सनक सनंदन सनातन सनक कुमार। करो भैया सृष्टि। चारों कुमार बोले हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो बाबा जी बनेंगे। सोई ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारी पहली संतान हमारी बात नहीं मान। तो ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भगुटी का भेदन करके भूत भावन भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की। प्रकट होते ही भोले बाबा बड़ी जोर से रोने लगे तो भोले बाबा का नाम पड़ गया रुद्र। करो सृष्टि। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी पिशाचनी सांप बिच्छू ततैया बना दिया। ब्रह्मा जी बोले बस करो भाई। अब की बार 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि अत्रि अंग्रह पुलस्त पुलहा क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती जी को जन्म दिया और वामांग से शत्रुपा महारानी और दक्षिणांग से मनु महाराज को जन्म दिया। और मनु महाराज से मानवी सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए हम मनु संतान होने के कारण मानव कहलाते हैं। मनु महाराज के यहाँ 3 कन्याओं और 2 बेटाओं ने जन्म लिया। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। बेटा हुआ एक जिसका नाम पड़ा यज्ञ नारायण। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की पुत्री के साथ में हुआ। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। दक्षिणा की बात आए तो मुंह नहीं सकोड़ना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बगैर यज्ञ अधूरा रहता है। मध्यम पुत्री जो देवहूति थी उसका विवाह महामुनि कर्दम जी के साथ में हुआ, जिनके घर में साक्षात नवदा भक्ति के रूप में नव कन्याओं ने जन्म दिया। और एक भक्ति आ जाती है तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। फिर जिसके घर में नवदा भक्ति आ जाए तो भगवान कैसे दूर रह सकते हैं। तो 10वें नंबर पर साक्षात कपिल भगवान देवहूति के पुत्र बनके और देवहूति मैया को शांत शास्त्र का उपदेश देकर के भव से मुक्त कर दिया। सबसे छोटी बिटिया थी जिसका नाम था प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ 16 बेटियों ने जन्म लिया, जिनमें से 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई। धर्म की मूर्तिमान नाम की कन्या के गर्भ से नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान हैं। और एक बिटिया का नाम स्वाहा और एक का नाम स्वधा, जो पितरों को ब्याही गई। और सबसे छोटी बिटिया का नाम था देवी सती, जो भूत भावन भगवान शंकर के साथ में ब्याही गई थी, जिन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ में भूत भावन भगवान शंभू का घोर अनादर देखा तो भोले बाबा के अपमान को सहन नहीं कर पाई और मन में विचार करने लगी कि जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक लोग मुझे दाक्षायणी दक्ष पुत्री कह के बुलाते रहेंगे, और मैं नहीं चाहती कि शिवद्रोही से मेरा कोई नाता रहे। तुरंत भोले बाबा के ध्यान में बैठ करके सती महारानी ने अपना देह ही भस्म कर दिया। भोले बाबा के गणों ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जितने यज्ञ में ब्राह्मण थे सभी को यथाउचित दंड दिया। तब सब
ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास में लेकर के गए। भोले बाबा ने पुनः समस्त ब्राह्मणों को यथाउचित वरदान दिया। सबने प्रार्थना करी, भोलेनाथ अब दक्ष के यज्ञ को संपन्न कर दो। भोले बाबा बोले, हमें तो उसमें कोई भाग मिला नहीं था। तब सभी ब्राह्मण बोले, महाराज आज से हम संकल्प करते हैं कि यज्ञ में जो भी अवशिष्ट भाग बचेगा उस पर भोले बाबा आपका अधिकार है। भोले बाबा बोले, चलो जो ही राम सोई राम। कहाँ हैं यजमान जी? तो क्या देखा, यजमान जी का धड़ तो ये पड़ा है, सिर गायब है। नंदीसुर दौड़े दौड़े गए और एक बकरे का सिर लेकर के आए। भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति के धड़ से लगा दिया, पुनः जीवित हो गए और भोले बाबा की स्तुति करने लगे। अब भोले बाबा की स्तुति दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, लेकिन मुंह लगा है बकरे का। सो बकरे की आवाज में बड़बड़ बड़बड़ कर रहे। सो भोले बाबा को हंसी आ गया। तभी से भोले बाबा के जितने भक्त हैं वो भोले बाबा की स्तुति करके बकरे की तरह बम बम करके सिर हिलाते। बोलो राधे। बम बम करके सिर हिलाने का मतलब समझते हैं? सिर हिलाने का मतलब भोले बाबा को अपने ससुर साहब याद आ जाता है और भोले बाबा प्रसन्न। बोलो शंकर भगवान की। तो ये तो हुई महाराज मनु के